मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। फटाफट से सभी लाइव आ जाएं। क्लास पूरी तरह से लाइव हो चुकी है और हम जो कल तो क्लास नहीं हो पाई थी और जो हमने जो कवर किया था, हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी और उसमें क्वेश्चन 2 का मैंने क्वेश्चन 3 करा दिया था। बाकी इसके जो कंटिन्यू आगे क्लास को कराएंगे, ठीक है। तो सभी को एक बार से सभी को वंदे मातरम, जय हिंद बेटा। सभी लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को जगह दीजिए, एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना, जो कि अदर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है भाई। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से सभी अब थोड़ा अपने फोकस देख के क्लास को करेंगे, ठीक है ना। बाकी कमेंट सेक्शन तो बेटा मैं किसी के नहीं देखता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो आप थोड़ा समझने के साथ और फोकस से ध्यान करें, जो कि आपको क्लास में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। बाकी काफ़ी बार मैं रिपीट भी करता हूँ, जो कि किस स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या ना आए, 100% समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, कंटिन्यू बढ़ जाएँ अब आगे। चलिए भाई, ठीक है। टू पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर मैं 2 का 3 करा चुका था, है ना। हमारा क्वेश्चन सीधे 2 का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका डायरेक्ट, ठीक है भाई। चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा पूरा ही क्वेश्चन है। चलो मैं डेस्कटॉप पे एक बार लगा दूं आराम से, जो कि तुम पढ़ लो, ठीक है ना। चलिए भाई, डेस्कटॉप पे क्वेश्चन है, आराम से पढ़ सकते हैं आप, है ना। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x क्या लिखा है हिंदी में, सही नहीं लिखा है क्या। हाँ, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5 if 2 ऑफ इट्स जीरोज आर रूट में 5/3 और एंड रूट में 5/5 3/5, ठीक है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 और रूट में 3/5 हैं, ठीक है। ये चेक करने हैं हमको। चलिए भाई, चलिए भाई, देखिए एक कंडीशन है इसके अंदर कि दिया गया है कि इसके जो दो शून्य दे रखे हैं बेटा, इसको करेक्शन कर लेना सभी, ठीक है ना। इसका जो सही है, मैं बुक से एक बार देख लूँ, सीट में तो सही है 5/3 है रूट में, है ना। एक है आपका, इसमें चिन्ह भी नहीं दिए हैं, माइनस प्लस का कुछ टाइप नहीं किया, टाइप में दिक्कत कर दी क्या। एक सेकंड बेटा देख लें एक बार ध्यान से। अच्छा ठीक है, एक पहला प्लस का एक माइनस का। अच्छा चलिए भाई ध्यान देते हैं थोड़ा।
देखिए एक तो हमारा ये आपका भाज्य दे रखा है, यानी एक डिविडेंड दे रखा है इसका, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से करेंगे और ध्यान से समझना बेटा सभी, है ना। देखिए इसकी जो इक्वेशन है मैं इसको लिखता हूँ, जो भाज्य है आपका जो डिविडेंड है 3x⁴ है प्लस 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5, ठीक है भाई। और इसकी जो वैल्यूज हैं इसको ध्यान से देखेंगे। इसके जो दो शून्य के हैं वो है, एक तो है आपका रूट में 5/3 एंड इसको सॉल्व करके, और एक है माइनस के रूट में 5/3, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको ही सॉल्व कर लें, है ना। चलिए आ जाइए अब थोड़ा कि मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरीके से मुझे इस दोनों शून्यकों को एक हम भाजक मानते हुए और इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ कि क्या करूँ मैं, एक x हो गया तुम्हारा x माइनस के, और इसको ले लेते हैं रूट में 5/3, ठीक है ना। एक ही हो गया इसका और एक इसका बनाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का तो किस में जाएगा, प्लस में। तो x प्लस के रूट में 5/3, ठीक है भाई। समझने की कोशिश करना बेटा सभी। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस का माइनस में गुणा करेंगे बेटा क्या आएगा, माइनस। और रूट का रूट में गुणा करेंगे तो सेम संख्या तो खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा, 5/3, ठीक है भाई। बड़ा ध्यान से समझना, इतनी चीज़ समझ में आ गई बेटा, बस सवाल आसान हो गया कि हमको जो आपका जो डिविडेंड वो है भाजक जो डिवाइजर है वो क्या है आपका x² माइनस के 5/3, ठीक है। अब इससे हम इसमें भाग देंगे पहले, ठीक है भाई। इतना फोकस के साथ पढ़ना बेटा ध्यान से, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है उसमें माइनस प्लस के चक्कर में गलती होती है। हमको क्या करना है, भाग देना है x² से 3x⁴ में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना अच्छी तरह से। मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, 4 बार हो गया भाई। और भाग देना मुझे कितने से, x² से, तो x गुणा x बेटा 2x से 2x कट जाएंगे गुणा में, तो बचेगा क्या आपका 3x²। तो बेटा ये आपका कितना आया, 3x², हाँ या ना, ठीक है भाई। अब क्या करूँगा मैं, 3x² का x² में गुणा करूँगा भाई, 3x² का x² में गुणा करूँगा तो पावर चढ़ जाएगी 4, यानी कितना हो जाएगा ये 3x⁴, हाँ या ना। उसके बाद में बेटा इसका 3x² का गुणा करूँगा माइनस के 5/3। ध्यान देना बेटा, अच्छी तरह से ध्यान देना, एक बार मुझे गुणा करना है कि 3x² का गुणा करना है माइनस के 5/3, हाँ या ना बेटा। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका माइनस के 5x², हाँ या ना बेटा। 3 से 3 कट जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस के 5x²। तो बेटा माइनस के 5 इसके कहाँ पर है, स्क्वायर में बेटा यहाँ पे, तो माइनस के इसके उस पे है, तो कितना माइनस के 5x², ठीक है भाई। इसको आराम से सॉल्व कर लें बेटा। कमेंट पे थोड़ा मैं कम ध्यान दूंगा, बड़ा ध्यान से फोकस के साथ समझना, कहीं गलती ना हो जाए, है ना। अब क्या करेंगे बेटा, इसको साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो बेटा माइनस करेंगे, यहाँ बेटा माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, हाँ या ना। अब इसको काट देंगे बेटा, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस के तुम्हारा क्या बचेगा 6x³, ठीक है बेटा। यहाँ पे प्लस का है, ध्यान रखना, यहाँ माइनस का है, तो यहाँ प्लस का है तो बेटा 5 में से 2 घट तो सकते हैं, तो प्लस का कितना बचेगा आपका, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3x²। माइनस क्या है आपका 10x, और माइनस के क्या है आपका 5, ठीक है, क्लियर है बात। अब भाई क्या करूँगा, x² से 6x³ में भाग दूंगा। अब देखिए दोबारा ध्यान से बड़ा अच्छी तरह से बेटा, ये चीज़ अलग हो गई। अब आ जाइए, मुझे भाग देना है कि 6x³ में 6 गुणा
एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं 6x क्यूब है बेटा, तो क्या लिख सकते 6x गुणा एक्स 3 बार और भाग देना मुझे किससे, एक्स स्क्वायर से। तो क्या करेंगे x गुणा एक्स और बेटा 2 हैं तो 2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका ये 6x बचेगा, हाँ या ना। और जब 6x बचेगा तो किसका है, प्लस का बेटा, तो यहाँ पे गया 6x। क्लियर है बात, आ जाइए। अब 6x का बेटा गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, बेटा 6x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर बेटा, 1 यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा 6x क्यूब। क्या आ जाएगा 6x क्यूब, ठीक है भाई। उसके बाद में बेटा ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका 6x का गुणा करेंगे -5/3 में। चलिए भाई इसको कर लेते हैं, हम करेंगे 6x का गुणा करेंगे -5/3, ठीक है भाई। तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 पंजे 10, तो क्या होगा -10x, हाँ या ना, -10x हुआ। तो भाई -10x कहाँ मिल रहा है हमको, कहाँ फॉर्मेट है x में, तो बेटा यहाँ पे आएगा कितना है 10x, ठीक है भाई। इसको अब आराम से कर लो, ठीक है। ये कर लिया भाई, तो क्या करेंगे माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन ले लिया बेटा, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस का लेना होगा, हाँ या ना। उसके बाद बेटा ये तो कट जाएगा, तुम्हारा कट जाएगा, और बेटा ये सेम है प्लस माइनस, तो बेटा ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या तुम्हारा 3x स्क्वायर -5, हाँ या ना, -5। अब क्या करेंगे बेटा, फिर भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का मैं भाग दूंगा 3x स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा +3, ठीक है भाई। अब 3 का बेटा गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, क्लियर है बात। उसके बाद में बेटा +3 का गुणा करूंगा -5/3 में, यानी मैं इधर कर लेता हूँ, मुझे गुणा करना है 3 का गुणा करूंगा मैं -5/3 में, तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -5, तो बेटा -5 ये हो गया, क्लियर है बात। अब क्या करेंगे बेटा, इनका साइन चेंज कर देंगे, और साइन चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का हो गया बेटा, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो गया बेटा, ये भी कट गया और ये भी कट गया आपका। तो क्या बचा, रिमाइंडर बचा आपका, शेष जो क्या बचा आपका 0, क्लियर है। इतना बेटा आराम से कॉपी कर लो, उसके बाद में मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है ना। इतना कॉपी कर लीजिए मात्र, बस जल्दी से फटाफट से। जल्दी जल्दी बेटा कॉपी कर लें इसको, है ना, फटाफट से। थोड़ा क्वेश्चन अभी और है, इतना कॉपी कर लीजिए पहले आराम से, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ इस पे पॉइंट पे, ठीक है। चलिए भाई बढ़ जाएं आगे। ठीक है बेटा, इसमें ध्यान रखना, पूछा था कि 1-2 शून्यक तो आपके दे रखे थे, लेकिन जो इसके कैलकुलेशंस के बाद में जो हमारा जो कैलकुलेशन के बाद में आखिर में हमें क्या शून्यक मिल रहे हैं वो आपको पूछा गया है ना। तो बेटा इसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं है, केवल जो हमारा जो क्वोशंट है, जो हमारा भागफल है बेटा, उसी के हम फैक्टर कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई है, और चाहे आप, मैं थोड़ा शॉर्ट ही बता देता हूँ इस चीज़ के लिए, है ना, जो कि देखिए अब ये चीज़ हमारी हो गई ख़त्म, ठीक है। और चाहे आप डिविडेंड = लगा सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, या मैं बेटा इसके फैक्टर करके ही आंसर जल्दी ले आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं खास। देखिए क्या है हमारा कि 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3 = क्या लगा ले बेटा 0। और बेटा इसके गुणनखंड करने हैं हमको, द्विघात समीकरण है बेटा, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, अगर मैं +3 का +3 में गुणा करूँगा, यानी मैं कर दूँ 3 × 3 करूँगा तो कितना आएगा 9। तो बेटा ये 9 आ गया। तो हमें इस 6x के ऐसे फैक्टर करने बेटा कि प्लस करने पर तो 6 आ जाए और इसके 2 फैक्टर ऐसे गुणनखंड करके आपका 9 आ जाए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ
ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इसको बेटा ऐसे 3x स्क्वायर प्लस के बेटा 3x प्लस के कितना लिख सकता हूँ 3x प्लस के कितना 3 इक्वल टू 0। हाँ या ना बेटा, 3 का 3 गुणा करेंगे 9 आ जाएगा और 3x प्लस 3 करेंगे 6x आ जाएगा। हाँ या ना। चलिए भाई, ये बेटा आपका फॉर्मेट जो है ये तो अलग, इसमें अलग अलग बन गया, ये अलग हो गया बेटा और ये वाला अलग हो गया। मैंने आपको गुणनखंड में सिखा रखा, तो बेटा क्या लेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ कॉमन हुआ, और जब कॉमन लेंगे तो बेटा इसमें क्या कॉमन लेने, मैं यहाँ पे 3x ले लेता हूँ कॉमन, और मैं 3x का भाग दूंगा 3x स्क्वायर में तो केवल x बचेगा। हाँ या ना, प्लस, और बेटा 3x का 3x में गुणा भाग दूंगा तो बेटा 1 बार जाएगा, प्लस बेटा यहाँ पे क्या ले लें, मुझे कुछ नहीं मिल रहा बेटा, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है। अगर 3 से भाग देता हूँ 3x में तो केवल x बचेगा, प्लस, और 3 से अगर 3 में भाग देता हूँ तो बेटा 1 बार जाएगा इक्वल टू 0। तो बस इसको 2 फॉर्मेट में बदल लो, ये तो बेटा सेम हो गए, तो बस इसको ले लो। एक x प्लस 1 बराबर 0 है और एक क्या है आपका 3x प्लस के 3 बराबर 0 है। तो बेटा ये क्या होगा, x बराबर क्या होगा माइनस के 1, क्या होगा x बराबर माइनस के 1। और बेटा ये भी होया, इसमें कॉमन ले लो, क्या होगा, जैसे कि इसको कॉमन ले लें हम, इक्वल टू 0 है तो क्या करें हम 3 कॉमन ले लें इसमें, है ना। तो मैं 3 कॉमन ले लिया और इसमें क्या हो गया कि 3 से भाग दूंगा तो x होगा प्लस के, और 3 से इसमें भाग दूंगा तो 1 बार रहेगा, इक्वल टू क्या है आपका 0। तो बेटा ये क्या है आपका x प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो बेटा x बराबर क्या होगा माइनस के 1। ठीक है, ये आ गया। तो बेटा 2 शून्य और मिल गए, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, बस यही आंसर है दोनों, और इसमें कुछ है ही नहीं ड्रामा खोरी। ठीक है ना, आराम से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ जाएं हम। हो गया बेटा कॉपी सभी का, चलिए आगे बढ़ जाएं। बेटा थोड़ा फास्ट ही पढ़ाएंगे अब, है ना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है, तो कोशिश करेंगे बेटा जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए सिलेबस। और बाकी रिकॉर्डिंग तो सारी सेव ही हैं प्रैक्टिस के लिए। और बेटे वैसे मैं मैराथन लगाऊंगा, उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उसकी हम डेली उसकी एक्सरसाइज करा करेंगे कि कितना एवरेज आ रहा है किसका, है ना। एक बार ख़त्म होने के बाद हम प्रैक्टिस कराया करेंगे केवल उस पर को जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डेस्कटॉप पे लगा दूँ एक बार बेटा। चलिए भाई क्वेश्चन 4 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड जी एक्स। हिंदी वाले स्टूडेंट्स बेटा, यदि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2
को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः -2 और -2x+4 है तो जी एक्स ज्ञात कीजिए बेटा। देखिए थोड़ा समझने के पेशेंस के साथ थोड़ा समझेंगे बेटा, है ना। मैं एक बार केवल थोड़ा सा समझा दूं मैं कि आखिर में ये बात पूछ क्या रहा है इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि आपका एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्या है आपका ये x³ और -3x², उसके बाद +x+2, ठीक है। वो कह रहा है, ध्यान से पढ़ना बेटा, यदि इसको एक बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल बेटा आ रहा है इसका x-2, ठीक है, x-2 और बेटा शेषफल आ रहा है इसका, जो शेषफल निकल के आएगा वो आ रहा है -2x+4, ठीक है। ये से हुआ है। तो पूछ रहा है वो जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जी एक्स जो हम किस नंबर से भाग दे रहे थे वो हमको एक्चुअली इसमें पूछा है। क्लियर है। तो इस चीज़ को बेटा निकालेंगे, तो बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे और बहुत आसान है निकालना। देखिए आपको ये चीज़ तो मालूम बेटा, ये क्या आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या बेटा आपका क्वोशेंट है, ठीक है ना। और बेटा ये क्या आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और बेटा ये क्या होता है आपका, डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर होता है। ये चीज़ तो मालूम है बेटा सभी को, ठीक है। अब आसानी से बढ़ जाए बेटा, हमारा जो फॉर्मूला है उस पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। हमारा होता है बेटा डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, है ना, गुणा क्या होता है आपका क्वोशेंट, प्लस क्या होता है बेटा रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर है भाई। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य बोलते हैं, बराबर डिवाइजर को क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक है। गुणा क्वोशेंट क्या होता है आपका भागफल, क्लियर है भाई, प्लस रिमाइंडर क्या होता है आपका शेषफल, ठीक है भाई। चलिए बेटा इसको कॉपी कर लें बेटा। इसमें भाज्य क्या दे रखा आपको, इतना दे रखा है, तो बेटा इसको लिखेंगे अंदर वाले को, क्या आपका x³ माइनस के 3x² प्लस के क्या है x प्लस के क्या है 2 इक्वल टू, और बेटा डिवाइजर आपका दे नहीं रखा है तो हम यहाँ पे डी मान लेते हैं या डिवाइजर लिख देते हैं ना, क्या मानते हैं, डिवाइजर लिख देते हैं, चलो ठीक है ना, या जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा क्या है गुणा, और भागफल यानी क्वोशेंट जो हुआ वो क्या है आपका x-2, ठीक है भाई, प्लस रिमाइंडर, और बेटा रिमाइंडर क्या आया था आपका, ये रिमाइंडर क्या था आपका -2x प्लस के 4, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मैं थोड़ा अपने फॉर्मेट में लिख लें, है ना, कोई किसी को डाउट तो नहीं है। मैं इसको अपने जो भाग देने के रूप में लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लूँ जैसे डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर और क्या x-2 इक्वल टू, और बेटा इसमें से इसको घटा देंगे नहीं, यहाँ प्लस का साइन बेटा ये घट जाएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा ये आपका x³ माइनस के क्या होगा 3x² प्लस के क्या है x प्लस के क्या है 2, और बेटा घटा देंगे क्या आपको इसको, तो क्या होगा 2x माइनस के 4, हाँ या ना। क्लियर है बात भाई। तो ये तो अभी ऐसा ही रहेगा, तो बेटा ये सेम हमारा ऐसे ही रहा बराबर। इसको करेंगे बेटा तो ये क्या रहेगा x³
माइनस के क्या होगा 3x² प्लस के क्या होगा x प्लस के क्या होगा 2 बेटा माइनस, अच्छा माइनस है बेटा, यहाँ पे ये माइनस है, ध्यान रखना बेटा। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्या होगा 2x, और बेटा यहाँ माइनस का तो बेटा किस में पहुँच जाएगा, प्लस में पहुँच जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो बात बेटा सेम है, ये तो अभी ऐसा ही रहेगा सेम, ठीक है ना, इक्वल टू। अब क्या करें, हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या होगा x³ माइनस के क्या होगा 3x² प्लस के बेटा x और 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बेटा साइन गलत पहुंच गया, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है। क्लियर है बात। अब आ जाइए भाई, अब क्या करेंगे बेटा, ये माइनस के 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्लियर है बात। ठीक है भाई, अब इतना आ गया। अब भाई इसको क्या करें हम, एक बार चेक कर लूँ मैं, इतना इसका हो गया। ठीक है भाई, अब इसको लिख लेते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो बेटा इसको डिवाइजर है हमारा, क्या है आपका x -2 है। ठीक है, और ये क्या है आपका, एक काम करें ना, डिवाइजर हम इसको सीधे भाग में ले जाएं बेटा, इसी को डिवाइजर इक्वल टू इसी के ले जाएं इसको, और क्या था आपका x -2। ठीक है भाई, इससे इसमें मैं अब भाग दूंगा बेटा, एक बार से कॉपी कर लो, फिर फटाफट से सभी कॉपी कर लो, उसके बाद में मैं इस फॉर्मेट में इसका भाग दूंगा। ठीक है भाई, हाँ बाकी वैल्यू देख लें एक बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप पहले कॉपी कीजिए आराम से, इसको इतना कॉपी कर लीजिए पहले। हो गया भाई कॉपी, चले आगे बढ़ जाएं। चलिए चलिए भाई, देखिए क्वेश्चन का बेटा क्या कहना है, एक बात ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, भाग देना हमें x -2 से, x -2 से भाग देना। इसमें क्या है आपका x³ माइनस के 3x² प्लस के क्या 3x माइनस के क्या है 2। ठीक है भाई, इसको इसमें भाग दे लें। चलिए भाई भाग देते हैं। मैं क्या करूँ बेटा, x से और x³ में भाग दूंगा तो क्या आएगा x², हाँ या ना बेटा, यहाँ x है केवल और यहाँ 3 है, तो एक कट जाएगी, क्या बचेगा x²। और बेटा x² का गुणा करूँगा x में तो क्या आ जाएगा x³। ठीक है, उसके बाद में बेटा x² का -2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2x², तो -2x²। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लें बेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, और साइन चेंज होगा तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा प्लस का होगा, और प्लस का होगा तो इसको घटा देंगे बेटा, ये तो कट जाएगा तुम्हारा, और ये कट जाएगा तो बेटा यहाँ प्लस के 2 है, यहाँ माइनस के क्या है 3x², तो बेटा क्या बचेगा -x² बचेगा, हाँ या ना। उसके बाद में क्या बेटा प्लस 3x क्या है -2। ठीक है भाई, अब क्या करें, अब फिर इसमें भाग दें बेटा। अगर मैं x का अगर -x² में भाग दूंगा तो क्या आएगा -x आएगा, हाँ या ना।
अगर मैं x का माइनस के एक्स स्क्वायर भाग दूँ तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगी माइनस के एक्स, तो बेटा माइनस के एक्स हो गया ये। ठीक है, उसके बाद में बेटा अब इसका करूँगा मैं इसमें गुणा, माइनस एक्स का मैं एक्स में गुणा करूँगा तो क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। उसके बाद माइनस एक्स का माइनस 2 में गुणा करूँगा तो बेटा प्लस के 2x होगा। क्लियर है भाई। उसके बाद में इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज कर लें, और साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का होगा बेटा, ये प्लस प्लस का तो ये माइनस का होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। तो बेटा ये तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा माइनस के 2 है यहाँ पे बेटा, और यहाँ प्लस के 3 है ना। क्या है ये माइनस का 2x है, यहाँ पे क्या है प्लस का 3x है। तो बेटा यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का क्या आएगा बेटा, यहाँ पे केवल x आएगा, क्या आएगा x आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है बेटा माइनस के 2 है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ जाएं आप। उसके बाद में क्या करें हम भाई, इससे अगर मैं x में भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा बेटा, प्लस 1 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 का अगर मैं गुणा करता हूँ x में तो क्या आएगा बेटा x आएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ प्लस 1 का मैं माइनस 2 में गुणा करता हूँ तो क्या बेटा माइनस के 2 आएगा। बस हो गया भाई, कहानी ख़त्म। और कहानी ख़त्म हो गई तो इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे तो बेटा ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। और जब 0 रिमाइंडर बच गया तो जो आंसर होगा वो आपका ये होगा, यही आंसर है आपका। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो। चलिए भाई फटाफट से कर लीजिए। हट जाए बेटा, हो गया कॉपी सभी का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका नहीं हुआ हो, है ना। आगे बढ़ जाएं, मेरी दूसरी क्लास है अभी टीचमेंट ऐप पर। चलिए भाई आगे बढ़ जाए। अब आज मैं आगे तो नहीं बढ़ा रहा इसको, मैं केवल इसी को करा देता हूँ फिनिश, है ना। चलिए आज केवल इसको ही फिनिश करा देते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चेंज कर लें। चलिए आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, थोड़ा ध्यानपूर्वक के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा देखिए क्वेश्चन बन दे गया डेग पी एक्स इक्वल टू डेग क्यू एक्स, है ना। चलो इसको चीज़ को समझते हैं पहले। तो बेटा ये है क्या है, देखिए हम जो सिद्ध करते हैं बेटा ये पी एक्स बोलते हैं, जो मैं चलो लिखता नहीं हूँ, इसको बोलते हैं हम, क्या होता है आपका, ये होता है, क्या होता है भाज्य होता है, क्या बोलते हैं इसको, भाज्य बोलते हैं। ठीक है ना, यानी डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद में बेटा क्या है आपका जी एक्स है, और बेटा डी एक्स को मालूम ही है आपको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या होगा, ये भाजक होगा, हाँ या ना, ये भाजक होगा। ठीक है,
क्या दिक्कत आ रही है भाई? ठीक चल रहा है, चलिए। उसके बाद में क्या है आपका, इसमें क्यू एक्स है एक, और बेटा क्यू एक्स को मालूम है आपको क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं, यानी भागफल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या है आपका आर एक्स, और आर एक्स को तो मालूम ही आप क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब वो कह नहीं रहा है बेटा, सभी ध्यान से देना, कि एल्गोरिथम से संतुष्ट कर दीजिए करते हों, यानी बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। बेटा क्या लें हम यहाँ पे? तो बेटा अपने आप लेना होगा, यहाँ पे तो हमें अपने आप लेना होगा। देखो, और जो सिद्ध करवा रहा है इसमें पहले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, ये है आपका पी एक्स, ठीक है ना, घात यानी पी एक्स। चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ, वैसे लिखे हुए हैं, आप ध्यान से समझ लेना है ना, डेस्कटॉप पे आप खुद दिख रहे होंगे। पी एक्स इक्वल टू क्या है आपका? क्यू एक्स। चलो भाई इस चीज़ के लिए देखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक के साथ समझेंगे। मैं क्या करूँ बेटा, अपने आप थोड़ा ऐसे हमें अपने आप ही लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आप चाहे जो भी ले सकते हैं ना, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा मैं क्या मान लूँ इसको, मुझे इसके पी एक्स तो मान लूँ, क्या मान लूँ मैं? 2x² मान लूँ, चलो ठीक है भाई। और डिवाइजर में मान लूँ 2, ठीक है। क्या मान लें हम? डिवाइजर मान लें, जी एक्स मान लें क्या आपका 2, ठीक है भाई। इसको हमें करना है सॉल्व। देखिए तो हम इस फॉर्म में करेंगे, तो पहले मैं 2 से भाग दूंगा इसमें, तो भाई 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? केवल x² बचेगा, हाँ या ना। और x² का मैं अगर 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x², ठीक है भाई। तो ये क्या होगा? माइनस का चिन्ह बेटा ये कट जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 0, ठीक है भाई। तो चलिए भाई हम इसके फॉर्म में लिखते हैं भाई। तो भाज्य बेटा आपका क्या दे रखा? आपका 2x² इक्वल टू, भाजक बेटा क्या है आपका? 2 गुणा, भागफल बेटा क्या आया? x² प्लस रिमाइंडर क्या आया बेटा? 0। तो हम लोग से यही दर्शाना था बेटा, 2x² इक्वल टू, ये इसके बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं है। तो बेटा इसका गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2x², और बेटा रिमाइंडर 0, तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है भाई। पहले का आंसर ये है इस पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएं, करो जल्दी से। हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ जाएं जल्दी। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका बेटा, तरीका में तो इसी में लिखना है ना आपको, है ना। क्या है आपका? ये QX इक्वल टू नंबर 2 है ये आपका, और क्या है आपका? QX इक्वल टू RX, ठीक है ना। उसी तरीके में बेटा ऐसे कोई एग्जांपल ले लें जो इक्वल ले ले हमको, है ना। चलिए मैं देखता हूँ, चलो देखते हैं भाई, बिना करे तो मालूम नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूँ इसको, कि x³ प्लस के x² प्लस के x प्लस ले लूँ 1, या इसमें भाग दे दूँ मैं, x² -1 से कर लूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 से। चलिए भाई भाग देते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू में भाग दूंगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में एक्स का -1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक्स का माइनस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के एक्स। तो कहाँ फॉर्मेट में इसके में, तो माइनस के एक्स, ठीक है भाई। इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, और साइन चेंज कर लेंगे क्या होगा, माइनस, और ये क्या होगा बेटा, प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। तो बेटा ये कट जाएंगे, ये कट गया, और बेटा ये क्या होगा, जुड़ेगा, प्लस प्लस। तो क्या बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस के बेटा क्या होगा, 2x प्लस के क्या आपका 1, ठीक है। चलिए भाई फिर दोबारा भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग दूंगा तो क्या कितनी बार जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा, और 1 का बेटा एक्स स्क्वायर गुणा करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 1 का बेटा -1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 1 आएगा, तो बेटा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके साइन चेंज कर लें, बेटा माइनस, ये माइनस है तो बेटा प्लस, ठीक है। तो ये बेटा कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारा 2x। उसके बाद में बेटा प्लस प्लस के तो क्या बचेगा, प्लस के 2, ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए अभी और देखते हैं आगे। अब क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है बेटा, अब नहीं जाएगा, और अब नहीं जाएगा तो यही तुम्हारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी शेष हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया। तो भाई इस फॉर्मेट में अब लिखें, ठीक है भाई, इस फॉर्मेट में अब लिखेंगे तो भाज्य बेटा क्या है आपका, एक्स क्यू, क्या आपका एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के क्या है, एक्स प्लस के क्या है 1 इक्वल टू बेटा भाजक क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है, गुणा भागफल बेटा क्या है आपका, एक्स प्लस के 1, शेषफल क्या आया बेटा आपका, शेषफल आया आपका 2x प्लस के 2, ठीक है भाई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 इक्वल टू, ठीक है भाई। कहीं गलती तो नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर का मैं गुणा करूँगा एक्स में तो क्या आएगा भाई, एक्स क्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा एक्स स्क्वायर का मैं 1 में गुणा करूँगा तो क्या आएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आगे आगे आ जाइए। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमको करना क्या है कि इसका अब इसमें गुणा करेंगे बेटा, -1 का मैं एक्स गुणा करूँगा तो क्या आएगा, माइनस के एक्स आएगा, हाँ या ना, माइनस का एक्स आएगा। उसके बेटा -1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1 आएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में क्या है बेटा, ये प्लस है आपका 2x प्लस के क्या है 2, तो बेटा इसको जोड़ लें, इसको जोड़ लेते हैं, चलो ठीक है भाई। 3 क्या आपका एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 1, और बेटा जोड़ना है इसको 2x में, तो x कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, तो क्या है आपका 2x और प्लस के 2, ये आपको जोड़ना है, ठीक है भाई। जोड़ते हैं, चलिए बेटा ये साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है तो बेटा माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का होगा। और यहाँ पे क्या है बेटा, ये बेटा माइनस का, ये प्लस का है तो बेटा ये माइनस का होगा, ठीक है। उसके बाद में कहीं गलती तो नहीं हो रही है आपका, ठीक है बेटा, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। माइनस का यहाँ पे माइनस का, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, माइनस कैसा आएगा, साइन माइनस का, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये माइनस का है बेटा, ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का होगा, तो कितना होगा ये आपका कितना होगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका बाकी सेम यही है, क्या है आपका एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के इतना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x
-3। और बेटा इसके गुणनखंड करके देखना एक बार कोई, बाकी और कुछ तो है नहीं इसमें। और पूछ क्या रहा था एक बार बेटा, इसमें कुछ अलग तो नहीं पूछ रहा है कुछ। QX और RX बेटा इक्वल तो नहीं आया, इसके इक्वल आना चाहिए। एक सेकंड दोबारा देखते हैं ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। एक बार अच्छे से एक बार देखते हैं अच्छी तरह से मिस्टेक क्या आ रही है। इसको करते हैं बेटा, ये क्या है आपका 2x यहाँ फॉर्मेट में आएगा, उसके बाद प्लस बेटा 2 है तो ये आएगा इधर प्लस, ऐड करेंगे। अरे सही है, इसमें बेटा साइन चेंज नहीं करना होगा। यहाँ क्या है प्लस की 2 है, यहाँ माइनस के 1 है, तो बेटा क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा यहाँ पे क्या है 2x है, वहाँ पे एक x है, तो क्या बचेगा प्लस के बेटा क्या बचेगा x बचेगा। उसके बाद में ये है आपका सेम है, ये क्या हो जाएगा x³ प्लस के x²। ठीक है बेटा इक्वल आ गया ये, और कुछ नहीं था, थोड़ी सी गलती हो रही थी। x³ प्लस के x² प्लस के x प्लस के 1 इक्वल टू ये आ गया आपका x³ प्लस के x² प्लस के x प्लस के 1। बेटा ये बराबर हो गए इसके, ये इक्वल हो गए। ठीक है ना, चलिए कर लो कॉपी बेटा। एक क्वेश्चन और है शायद इसका, चलो उसको भी और देख लें। कर लो कॉपी इतना पहले, फिर आगे बढ़ जाऊँ उसके लिए भी। बाकी आज की क्लास बेटा इतनी ही हो पाएगी, अगली टाइप कल स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए फटाफट से सभी। गुरु गोबिंद दो खड़े गा के लागू पलहारी गुरु। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं अब। चलो भाई ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपों शीतल होए, कबीरा आपों शीतल होए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 3 पे कहाँ गया, किधर किधर किधर। अच्छा भाई इसका है, ये बोला गया है आपको कि डेग यानी घात RX इक्वल टू 0 आना चाहिए है ना। तो बेटा ऐसा क्या एग्जांपल ले लें, चलो देखते हैं टेस्ट करके ऐसे ही फॉर्मेट में। चलिए भाई चलो हो x³ लें बेटा, और क्या ले लें यहाँ पे +2x² ले लो। चलो +2x² माइनस के x ले लो, प्लस के 2 ले लें।
और भाग दे दें बेटा यहाँ में एक्स स्क्वायर माइनस से वन दे लो, एक्स स्क्वायर माइनस से वन से दे लो, ठीक है ना। कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से मैं, आप जो मर्जी उठा सकते हैं ना, ऐसी कोई कैलकुलेशंस धर दीजिए यहाँ रिमाइंडर जीरो ना आए, है ना। चलिए भाई, मुझे तो दिख गया, यहीं से मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं एक बार सवाल को, ठीक है बेटा। क्या करते हैं, मैं एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू में भाग दूंगा तो बेटा क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। तो एक्स बार गया, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा, ठीक है। एक्स का माइनस में गुणा करूँगा तो क्या आएगा, माइनस के एक्स। कहाँ पे बेटा, माइनस के एक्स यहाँ पे फॉर्मेट में है, और बेटा यहाँ पे है तो बस इसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज बेटा ये कट जाएगा, और बेटा ये क्या प्लस और ये क्या माइनस, बेटा ये भी कट जाएगा, हाँ या ना, कट गया भाई। तो बचा क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस के 2। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर से भाग दूंगा 2x स्क्वायर में तो बेटा क्या आएगा, प्लस के 2 बचेगा केवल, ठीक है भाई। तो 2 आ गया, इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस के क्या आएगा, 2 आएगा, हाँ या ना। उसके बाद में बेटा इसके साइन चेंज कर लें, और साइन चेंज करेंगे तो माइनस और बेटा ये प्लस, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन क्या आएगा बेटा यहाँ पे 4 आएगा, और रिमाइंडर कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन हमको दिखाना कि 0 ना आए, तो हमने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, बस ये डिफाइन हो गया, और बाकी कुछ है नहीं बेटा, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे क्लास में, सभी को गुड नाइट बेटा, सभी आराम से सोएं, और बेटा कम से कम 3 बजे आराम से जगिए, है ना, 3 बजे जगिए और आराम से पढ़ने बैठिए, और प्रैक्टिस साथ के साथ करें। और बाकी अदर सब्जेक्ट हैं आपके, उनको भी देखिए, और साइंस की क्लास डेली चल रही है चंचल की, और उस क्लास में लाइव आया करो, सुबह 7 बजे चलती है, 8 बजे तक उसकी साइंस की क्लास, ठीक है ना। तो उस क्लास में जुड़ा करो, ठीक है। चलिए भाई।